सबसे पहले आप तमाम मीडिया हजरात का दिल के अमीक तरीन गहराइयों से जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज चूँकि इसलिए आपको जहमत दी है कि आपने हमेशा असातिज़ा किराम के मसाइल की तरफ तवज्जो दी है और आज भी कुछ इस तरह के मसाइल हैं। बिलखसूस आप जानते हैं कि ये जो असातिज़ा किराम का पेशा है, ऋषि मुनियों का, अवतारों का पेशा है, लेकिन बदकिस्मती से असातिज़ा किराम को मुख्तलिफ़ एतबार से कभी कभार वो टार्चर का जो है वो शिकार होना पड़ता है। और आज भी मैं आपको सिर्फ इसलिए जहमत दी है कि आप हमारी बात ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम सकीना इत्तू जी तक पहुंचाएं कि जो स्टैग्नेशन का मामला है असातिज़ा किराम में, गालबन 20-20, 25-25 साल से एक ही डेजिग्नेशन पे हैं। प्रमोशनों का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जो है ठप होके रह गया है। चाहे टीचर टू मास्टर हो, चाहे टीचर मास्टर टू लेक्चरर हो, लेक्चरर टू प्रिंसिपल हो, मास्टर टू हेडमास्टर हो, हेडमास्टर टू जोनल एजुकेशन ऑफिसर हो, सबको एक कदगन सी लग गई है और सारे असातिज़ा किराम शशोपंज में है कि आखिर हो क्या रहा है। तो आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कि जो बिलखसूस जो हमारे हेडमास्टर्स जिनका जो प्रमोट हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी एडजस्टमेंट नहीं की गई है, मैं गुजारिश करूंगा कि उनको फिलफौर जो है उनकी एडजस्टमेंट की जाए। और साथ में जो हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं जिनको जो प्रमोशन जोन में है और गालबन 2 साल से वो एडजस्टमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो है इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए। और न सिर्फ ये असातिज़ा किराम की परेशानी है, बल्कि आप अगर देखेंगे तो एक एक ऑफिसर को 10-10 से 15-15 चार्जेस दिए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बंदा जो है जिसको 10 किलो बोझ उठाने की सकत है, अगर उस पर 1 क्विंटल लादा जाए तो वो काम कितना अच्छे तरीके से हो सकता है। लिहाजा आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा, जहां मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करूंगा, वहीं मैं गुजारिश करूंगा अपने जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन मोहतरम मोहम्मद शफी रातर साहब से और पैटर्न श्री गणेश खजूरिया जी से कि वो फिलफौर जो है ये मामला ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ उठा के और ये एडजस्टमेंट जो हेडमास्टर्स की है बहुत देर से अल्तवा में पड़ी है और जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स की है, ये फौरी तौर एडजस्टमेंट की जाए। और साथ में जो रेगुलराइजेशन का मसला है उसको भी जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में लेक्चरर्स की जो असामियाँ हैं उनको भी फिलफौर जो है फिल किया जाए। और साथ में ये जो अगर आप को मैं आंकड़ा देने की कोशिश करूंगा तो इस वक्त 9000 पोस्टें जो है हमारे महकमा में जो हैं वो खाली हैं, जिनमें आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि ZDOs की 58 पोस्टें वैकेंट हैं, प्रिंसिपल्स की 115 पोस्टें वैकेंट हैं, हेडमास्टर्स की 630 पोस्टें वैकेंट है, मास्टर्स की 4500 पोस्टें वैकेंट है और लेक्चरर्स की 3600 पोस्टें वैकेंट है। आप इस चीज़ से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो तालीमी जो मामला है, बिलखसूस बच्चों की तालीम का जो मामला है, जिनके आने वाले कल के हम कस्टोडियन हैं और जहां इतने जो हैं इतने ह्यूमन रिसोर्स की कमी होगी तो वहां बच्चों की तालीम का क्या हाल होगा। लिहाजा आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं और अपने जो हायर अप्स हैं बिलखसूस जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो फिलफौर मोहतरमा से ये मसला टेकअप करके ये मामला जो है वो हल करवाएं, चाहे वो एडजस्टमेंट का मामला हो, चाहे रेगुलराइजेशन का मामला हो, चाहे दूसरे तीसरे मामला हो, इन सब मिन जुमला मामला को हल करवाएं। बसूरत दिगर 15 दिन का हम टाइम देते हैं, 15 दिन में अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद हमें सड़कों पे आने के लिए जो है वो मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हम अरसा 2 साल से इस एडजस्टमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न जाने किन वजूहात की बिना इसमें लैतोलाल किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जो प्रमोशन जोन में थे वो रिटायर हो गए हैं। चाहे हेडमास्टर्स की बात करूं तो अभी तक जो प्रमोशन जोन में है उनमें से कम 10% लोग जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स के उसमें प्रमोशन जोन में थे उनमें से भी 10% जो है वो रिटायर हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है असातिज़ा किराम को जो है जहनी कौफत में डाला जा रहा है और उनका अपना फ्यूचर जो है वो ताबनाक नहीं दिख रहा है। लिहाजा आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा कि इन मामलात की तरफ फिलफौर देखा जाए, बसूरत दिगर हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर होना। जनाब साहब एक और सवाल है
रात को मैं एजुकेशन मिनिस्टर को सुन रहा था, उसने बोला कि रूरल एरियाज़ में बहुत दिक्कत हो रही है हमें स्टाफ को एडजस्ट करने में। बहुत सारे बच्चे ज़्यादा हैं, 200 के करीब बच्चे हैं, 2 या 3 टीचर्स हैं। तो अगर एज वेल एज अर्बन एरियाज़ की बात की जाए, वहाँ टीचर्स के अंबार लगे हुए हैं। तो जिस गैप को फिलअप किया था 98 में, जिस गैप को फिलअप किया था रहबरी तालीम की सूरत में टीचर्स लगाए गए थे, अब कहीं ना कहीं जो है बच्चों में फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। रूरल एरियाज़ के बच्चे जो हैं फिर जो है खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। तो अब इसका, क्योंकि आप एक लीड करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हो, तो इसका हल क्या है आपको, क्या किस तरह है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जो कतगन लगाई हुई है रिक्रूटमेंट पे, वो अब उठ नहीं रही है, उस पर जो है स्टे लगा हुआ है। तो ये मसला हल होगा कैसे? हमारे बच्चे रूरल एरियाज़ के, गाँव के, देहातों के बच्चे किस तरह जो है शहरों के बच्चों के मुकाबले में नेक टू नेक कंपटीशन में आ सकते हैं? खांडे साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चूँकि आप देख रहे हैं कि जो आपने क्वेश्चन किया कि रूरल और अर्बन गैप बन गया है, ये बहुत पहले से है। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का एक ही नारा है, चाइल्ड इज़ आवर प्रायोरिटी। तो इस बच्चे के लिए हमने कहा है कि इसमें रेशनलाइजेशन की जाए, और रेशनलाइजेशन में जो है जहां स्टाफ की कमी है उस स्टाफ को पूरा किया जाए। कहीं पे ये हकीकत है कि कहीं पे स्टाफ ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, बच्चे कम हैं, और रूरल एरियाज़ में बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चों की तादाद ज़्यादा है और असातिज़ा किराम की तादाद जो है वो कम है। हमने पहले से ही ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को कहा है कि रेशनलाइजेशन की जाए ताकि ये रूरल अर्बन गैप जो है ये फिलअप हो जाए। इसके साथ जो ये हकीकत है कि पोस्टें सारी गालबन 40,000 के करीब पोस्टें फ्रीज हुई हैं। अभी हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मोहतरमा ऑनरेबल सकीना इत्तू जी ने कहा है कि हम कुछ पोस्टें जो हैं वो डिफ्रीज़ करेंगे, और उनको अगर डिफ्रीज़ किया जाता है, आए दिन देख रहे हैं आपकी महकमा से लोग रिटायर हो रहे हैं लेकिन उनकी जगह कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। इसके 2 तरह से नुकसान है। एक तो बच्चों का नुकसान, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ में जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है वो भी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट का कोई भी जो है वो ज़रिया नज़र नहीं आता है। तो जो हम उम्मीद करते हैं, जो सिलसिला हमारे महकमा ने चलाया है, हम उम्मीद करेंगे कि कुछ पोस्टें जो है वो डिफ्रीज़ हो जाएंगी, और डिफ्रीज़ होने के साथ उनको जो है उनके लिए रिक्रूटमेंट भी जल्दी होगी, और ये जो रूरल अर्बन गैप है इसको रेशनलाइजेशन के ज़रिए जो है वो फिल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।